अनुराग जी के चरण जहां पे भी होंगे ना, मैं चूमना चाहता हूँ। क्यों बाबा? गंगा, इनके यूट्यूबर क्या बोलते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे से जाएंगे 5 घंटे बच जाएंगे, करना क्या है? है ना? पहले एक जर्नी को 15 घंटे 20 घंटे लग रहे थे, उसमें फ्यूल नहीं जा रहा था, उसमें वो साइकिल पे या दौड़ के जा रहे थे। ये अनुराग जी से फिर से जूम कीजिए, अनुराग जी पे। अनुराग जी पे मैं वो तो नहीं बोलना चाहता जो भारती जी ने ब्राह्मण समाज को बोला है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। पर अनुराग जी बताइए, बीजेपी की वैक्सीन है ये बोलकर वैज्ञानिकों का अपमान किसने किया था? वैक्सीन पर भी ये राजनीति कर रहे थे और खुद अनुराग जी चुपके वैक्सीन लगा के आए। 75 दिन से एक ही प्रदेश है जहां पर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है, क्योंकि मेरे भाई अनुराग ही इज वेरी कॉन्शियस कि भाई कहीं पे भी दाम, आपको पता है जब हिमाचल प्रदेश ने सरकार ने बढ़ाया दाम, तो अखिलेश जी और अनुराग जी दो लोग ऐसे हाथ में हाथ पकड़ के हिमाचल की सरकार के खिलाफ धरना देकर सबका सुना है। हाँ। मैंने सबको सुना है भाई, वो आपको डायरेक्शन भी दे रहे हैं कि जूम करो अनुराग जी को, आप जूम भी कर रही हैं, तो आप मुझे बोलने दीजिए इतना तो। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, रिएक्टिफाई इंडिया में आपका स्वागत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो जी। देखिए, सीधी बात यह है, प्रधानमंत्री एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो उदाहरण पेश कर रहे हैं कि हम अगर कर रहे हैं तो देश के लिए आप भी कर सकते हैं। इसमें मुझे लगता है सहयोग करेंगे आप, या अभी भी सवाल उठाएंगे अनुराग जी? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्र की बात है, और जब राष्ट्र की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी को तो राष्ट्र की चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा था, वहां पे हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, जहाज उड़ रहे थे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। असम का चुनाव था, तमिलनाडु का चुनाव था, और उधर ईरान का युद्ध चल रहा था, और ये आशंका जताई जा रही थी। तो चुनाव ज्यादा जरूरी था, देश ज्यादा जरूरी था, तब हेलीकॉप्टर से ज्यादा जरूरी था, जहाज ज्यादा जरूरी उड़ने थे, वर्चुअल रैली कर लेते। तब ये बात क्यों नहीं याद आई? अचानक चुनाव खत्म होने के बाद ये सब बातें याद आ गई। तो आप बताइए, हेलीकॉप्टर और जहाज उड़े हैं, जो फ्यूल बर्बाद हुआ है, वो जिम्मेदार कौन है? जरा ही बता दीजिए। इस पे भी तो सवाल पूछना चाहिए ना, कि चुनाव खत्म होने के बाद सारी घटना याद आ गई। रुको जरा, सबर करो। एक सवाल। दूसरी बात, मैं तो अभी भी कहता हूं कि मंत्री हैं, अधिकारी हैं, सभी लोग मेट्रो से चलें। एक रूल बना दीजिए, और जहां जिस शहर में मेट्रो नहीं है वहां पे अपना ओला उबर करके पोलिंग करके चले। तीसरी बात, 2014 से लेके अब तक कितनी सरकारी कंपनी की हिस्सेदारी बेची गई है, चाहे वो एनजीसी हो, आईआरसीटीसी हो, एलआईसी हो, कोल इंडिया हो, एनटीपीसी हो, गेल हो, बेची गई ना हिस्सेदारी। इससे 5-5.5 लाख करोड़ कमाया गया। कौन सी आपदा थी जिसके लिए बेचे गए थे? बता दीजिए मुझे। कौन सी ऐसी आपदा आ पड़ी थी जिसकी वजह से बेचे गए, इसकी हिस्सेदारी बेची गई? एक बात। दूसरी बात बता दीजिए, सारा तकलीफ जनता को होगी। आपने द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया 29 किलोमीटर का, आपने टोल टैक्स कितना लगा दिया हम जनता के ऊपर में? 225 रुपए। आपने गंगा एक्सप्रेस वे बनाया 594 किलोमीटर का, टोल टैक्स कितना लगा दिया? 1800 रुपए। अब सवाल उठता है कि आप ये बताइए कि सारी तकलीफ, सारा दर्द सब आम जनता झेले, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं। 2025 में कच्चे तेल की कीमत क्या थी? 75 से 78 रुपए प्रति बैरल थी। फिर भी पेट्रोल कितना रुपए था? 94 रुपए। 2021 में जब कच्चा तेल 71 रुपए डॉलर था प्रति डॉलर, तब भी आप यहाँ पे पेट्रोल की कीमत थी 95 रुपए। 2024 में जब 81 रुपए प्रति बैरल हुआ डॉलर, तब भी यहाँ पे कीमत कितनी थी? 94 रुपए। और कोविड काल में तो आपको याद होगा 2020 में ऐतिहासिक आपने देखा होगा, ऐतिहासिक। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी कच्चे तेल की कीमत गिरी थी, लेकिन कोई कमी नहीं आई थी पेट्रोल डीजल में। महंगाई उतनी थी जितने में मिल रहा था। 2014 में तो 50% कच्चे तेल कम हुआ था, लेकिन कीमत घटी नहीं थी। तो सवाल उठता है, तो आप ये कह रहे हैं कि कीमत घटी नहीं थी जब ऐतिहासिक फॉल हुई थी दामों में। अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि पिछली बार दाम बढ़े कब थे पेट्रोल डीजल के, अनुराग जी? शाबाश। आज की डेट में पेट्रोल डीजल के दाम कितने हैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आप ही बता दीजिए, बात खत्म कीजिए। मुझे ये बताइए। नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े कब थे? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब भी आप नहीं बता रहे हैं। इसलिए पूछ रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने ये तो बता दिया, आपने ये तो बता दिया कि पिछले जब सबसे ज्यादा कटौती हुई थी दामों में कच्चे तेल के, तब दाम इन्होंने घटाए नहीं। लेकिन जब अगर पिछले कई साल से दामों में बढ़ोतरी भी नहीं हुई है, तो क्या ये कहना सही होगा कि देश में एक बहुत बड़ा संकट है, और उस संकट के चलते, देखिए मैं ये पूछूंगी शहजाद जी, अनुराग जी से लेकर सतीश जी, ये कह रहे हैं बहुत बड़ा कोई संकट है। क्या वो संकट है? क्या वो संकट आप बताएंगे आज के है कि नहीं?
तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ऐसा है कि हम तो हमेशा कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर संकट आए उससे पहले ही कुछ प्रिकॉशन ले लिए जाए तो ये हमेशा बेहतर होता है। और पिछले 75 दिन से एक ही प्रदेश है जहां पे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है, क्योंकि मेरे भाई अनुराग ही इज वेरी कॉन्शियस कि भाई कहीं पे भी दाम, आपको पता है जब हिमाचल प्रदेश ने सरकार ने बढ़ाया दाम तो अखिलेश जी और अनुराग जी दो लोग ऐसे हाथ में हाथ पकड़ के हिमाचल की सरकार के खिलाफ धरना देकर आए। आपको पता है कि नहीं पता है? और जब 10 रुपए काटे पीएम ने तो उन्होंने धन्यवाद दिया कि पीएम आप तो अच्छे हो, 10 रुपए काट दिए। सुक्खू जी जो है 5 रुपए बढ़ा दिए। आपको पता है? कवर नहीं किया आपने, कवर करना नेक्स्ट टाइम वो जब जाएंगे प्रदर्शन करने। अच्छा देखिए ये महान है अनुराग जी के चरण जहां पे भी होंगे ना मैं चूमना चाहता हूं। क्यों बाबा? गंगा, इनके यूट्यूबर क्या बोलते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे से जाएंगे 5 घंटे बच जाएंगे, करना क्या है ना? पहले एक जर्नी को 15 घंटे 20 घंटे लग रहे थे, उसमें फ्यूल नहीं जा रहा था, उसमें वो साइकिल पे या दौड़ के जा रहे थे। अब वो आधो आध हो गया, उसमें थोड़ा टोल बढ़ा दिया ताकि वो सड़क मेंटेन रहे। तो पेट्रोल का कंजम्पशन कितना कम हुआ वो नहीं देख रहा अनुराग। अनुराग ये देख रहे कि टोल 18। अरे भाई अनुराग, पहले 15 घंटे गाड़ी चला रहे थे तो क्या हवा पे चल रही थी क्या आपके? और तीसरी बात, ये हमारे यहाँ पे भी है अनुराग जी के मित्र। अनुराग जी के मित्र से मैं पूछना चाहता हूँ, ये बोले आत्मनिर्भर नहीं हुए सर। मोबाइल फोन जो आपके जेब में 2-2 3-3 पड़ा है वो सर, हाँ एक ही है ना। वो पहले आप झूठे हैं इसका सबूत है। अरे आप झूठे हैं इसका सबूत है। एक ही है। पहले वो 90% इंपोर्ट करते थे तो हम इलेक्ट्रॉनिक पर इंपोर्ट भी करते थे। भाई हम लोग अभी एक्सपोर्ट करने की स्थिति में नट बोल्ट डालते हैं अब सिर्फ 6। और आखिरी बात, ये अनुराग जी से फिर से जूम कीजिए। अनुराग जी पे अनुराग जी पे मैं वो तो नहीं बोलना चाहता जो भाटी जी ने ब्राह्मण समाज को बोला है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। पर अनुराग जी बताइए, बीजेपी की वैक्सीन है ये बोलकर वैज्ञानिकों का अपमान किसने किया था? वैक्सीन पर भी ये राजनीति कर रहे थे और खुद अनुराग जी चुपके वैक्सीन लगा के आए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई वो जब गई थी, जवाब दे दूं? नहीं, हालांकि मैं पास्ट में नहीं जाना चाहती, लेकिन अनुराग जी वो कह रहे हैं जो वैक्सीन के ऊपर सियासत कर ली तो आज की अपील पर तो सियासत करेंगे। नहीं, वैक्सीन लगा क्या है अनुराग? अब सवाल मैं बोल लूं। अनुराग जी वैक्सीन लगाई थी कि नहीं? मैंने सबका सुना है, मैंने सबको सुना है भाई। वो आपको डायरेक्शन भी दे रहे हैं कि जूम करो अनुराग जी को, आप जूम भी कर रही हैं। मुझे बोलने दीजिए इतना तो हटा दो। अरे भाई ऐसा है, नहीं एक मिनट भाई, वो आपसे बीजेपी वाले सुनिए अनुराग जी, वो आपको स्क्रीन पर रखना चाह रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। वो बार बार चाह रहे हैं अनुराग भदौरिया स्क्रीन पर रहे, वरना मैं तो हटा भी सकती हूँ, लेकिन वो चाह रहे हैं आप स्क्रीन पर रहे। हमें क्या दिक्कत है? खुश होइए। हाँ, तो मैं अपनी बात कह लूं। बात कर लीजिए ना, इधर उधर की बातें बहुत करते हैं। नहीं सवाल नहीं, मैं इधर उधर की नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि देश में व्यापार घाटा 2024-25 का कितना है पता है आपको? 240 अरब डॉलर। ये देश का व्यापार घाटा है। इस पे बोलने को क्यों नहीं तैयार है? चौथी अर्थव्यवस्था बनाते बनाते 6वीं 7वीं पहुंच गया, नहीं बोलने को तैयार है। सोना 1,50,000 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। कौन है जिम्मेदार, जरा बता दीजिए। आज रुपए कितना कमजोर हुआ है डॉलर के मुकाबले? 95 रुपए पार कर गया, सोचिए। इस पे बीजेपी बोलने को नहीं तैयार है। पहले तो यही कहते थे ना कि रुपया कमजोर होता है तो देश का सम्मान गिरता है। अब तो रुपया बहुत कमजोर हो गया तो देश का सम्मान तो गिरा है ना। जब देश का सम्मान गिर रहा है तो हम उसकी आवाज उठा रहे हैं कि सम्मान नहीं गिरना चाहिए। लेकिन आप उसको डाइवर्ट करने की बीजेपी वाले कोशिश क्यों कर रहे हैं? 5 किलो वाला जो सिलेंडर था गैस का दाम बढ़े कि नहीं बढ़े? 261 रुपए हो कि नहीं हुए? कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम इन्होंने बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? 3000 रुपए पार कर गया। अब देखिए अनुराग जी आप ये कह रहे हैं देश का सम्मान गिर गया है। एक सेकंड पहले तो अनुराग जी के सम्मान गिरा है क्या? आप क्या अपमानित महसूस करते हैं? आप कहीं बाहर जाते हैं तो साला बहुत नीच आदमी रहे। बतौर एक भारतीय आपका सम्मान नहीं रहा क्या दुनिया में? उनका झूठ मुझे ठीक करना। मैं अपना जवाब दे दूं। अरे पहले मेरा कैसी बातें कर रहे हैं? देश का सम्मान नहीं रहा। मैं अपनी बात कह रहा हूं। अगर आपकी राजनीति घूम फिर कर ऐसी आ जाती है कि जहां पर आप पूरे देश को कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि देश का सम्मान ही नहीं रहा है। मैडम आप झूठ बोल रही हैं। अरे भाई क्या, कौन सा झूठ बोल रही हूँ मैं? नहीं तो देश का सम्मान नहीं रहा, ये सच है। ये कह रहे हैं अनुराग भदौरिया, ये नहीं बोला। ये कह रहे हैं। क्या बोला आपने? मैंने ये नहीं बोला। आप क्या बोल रही हैं? आपने क्या बोला था? आपने क्या बोला? झूठ बोल रही है। आपने क्या बोला? हाँ मैं बोलूं क्या बोला था? आपने क्या मैंने बोला था कि बीजेपी कहती थी कि जब रुपया गिरता है तो देश का सम्मान गिरता है। ये हमने नहीं, बीजेपी ने बोला था। अनुराग जी आपने ये नहीं कहा। आपने ये कहा कि आज मौजूदा समय में देखिए देश नहीं अनुराग जी आई कैन रीप्ले द क्लिप। इसलिए ये मत बोलिए। अब आप अपने डिफेंस में बातों को पलट सकते हैं, लेकिन आई कैन रीप्ले द क्लिप। देखिए राजनीति स्तर पर मत लाइए कि आप पूरे भारत को कटघरे में खड़ा कर दे हमारा सम्मान ही नहीं। अनुराग जी देखिए बाकी सब तो छोड़िए। देखिए ऐसा है कि इनके नेता ने बोला 14 किलो का सिलेंडर 10 किलो का हो गया। ये बोला था अखिलेश जी ने, आपको पता है। और लाइव फैक्ट चेक हुए दूसरे चैनल पे।
चलिए छोड़ देते इस बात को। अब पहले गंगा एक्सप्रेसवे कर रहे, अब कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, बोल रहे गोल्ड का दाम बढ़ गया। अगर 78-80,000 से गोल्ड का दाम 1,50,000 हुआ, मतलब लोग गोल्ड खरीदने की स्थिति में है ना भारत में, वरना दाम क्यों बढ़ेंगे? मतलब ये मान रहे कि गोल्ड खरीद सकते हैं हमारे देश के लोग। एक डिबेट में आते बोलते गोल्ड खरीद कौन रहा है, सबको गरीब कर दिया। दूसरी डिबेट में आते बोलते गोल्ड का दाम बढ़ गया। अब चाहते क्या हो अनुराग जी? और आखिरी बात, ये पता है पैनिक क्यों क्रिएट कर रहे हैं? क्यों? मेरे भाई सत्य प्रकाश ने एक डिबेट में बताया था, ये पैनिक क्रिएट करके प्रॉफिट कमाते हैं। इनके एलपीजी सिलेंडर किनके घर पे मिले? अब्दुल रहमान, समाजवादी पार्टी का नेता। तो ये देश में अफरा तफरी फैला के ये प्रॉफिट कमाएंगे। ये अनुराग जी आप अब्दुल रहमान से कनेक्टेड है क्या? अरे मैं क्या बताऊं मैं? अब मैं अब्दुल रहमान स्टोर करते मैं एक तस्वीर बताना चाह रही हूँ अपने दर्शकों को, उसके बाद में सत्य प्रकाश जी और सतीश जी के पास बताइए। प्रधानमंत्री का जो काफिला है, अब इसे समझिए। देखिए, गाड़ियों को घटाना और एक उदाहरण पेश करना जो प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं। उनकी गाड़ी में एक पायलट गाड़ी चलती है, जैमर गाड़ी चलती है, एस्कॉर्ट गाड़ियां चलती हैं, एसपीजी की गाड़ियां चलती हैं। ये उनके प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। एक मुख्य वाहन होता है जिसमें खुद सवार होते हैं, एम्बुलेंस साथ चलती है, खुफिया विभाग की गाड़ियां चलती है, दूसरे अधिकारी चलते हैं। आप सोचिए, और ये सब अहम है क्योंकि एम्बुलेंस चलना आप समझते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, सुरक्षा, एसपीजी, ये सब गाड़ियां। लेकिन इसके बावजूद वो अपना काफिला घटाने के लिए और देश को कह रहे हैं कि उसको घटाया गया है। ये अब आप तय करिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर ही होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।